हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसा कि पेपर 4 पर बात कर रहे हैं, डीएड एससीएमआर का पेपर 4 चल रहा है। पेपर 4 में आज हम करेंगे फंक्शनल लिटरेसी यानी कि कार्यात्मक साक्षरता। दोस्तों, कार्यात्मक साक्षरता क्या है? हमारे दैनिक जीवन से और हमारे आसपास से संबंधित ऐसा ज्ञान जो हमें दैनिक जीवन के उपयोग में आता है और हम उसका उपयोग करते हैं एवं उसके नियमों का पालन करने के लिए हमें ज्ञान आवश्यक है। तो कार्यात्मक साक्षरता में क्या है दोस्तों कि अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करें, सामान्य बच्चे अपने समुदाय में अच्छे से नियम का पालन करते हुए, उनके आसपास का यातायात के साधनों का पालन करते हुए, ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हुए उनको समझ आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात यहाँ पर की जा रही है तो दोस्तों उनको हमें कार्यात्मक साक्षरता देनी है यहाँ पर कि कार्यात्मक साक्षरता कैसे देनी है और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं जो बेसिक रूप से हम अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को फंक्शनल लिटरेसी की यानी कि कार्यात्मक साक्षरता की। तो हमें बताना है सबसे पहले कि कार्यात्मक साक्षरता क्या है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, और कार्यात्मक साक्षरता में हम बच्चों को क्या क्या बता सकते हैं, जिसमें आता है दोस्तों एक फंक्शनल वर्ड्स यानी कि कार्यात्मक शब्द। तो कार्यात्मक कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम बच्चों को बताएंगे कि हमारे समुदाय में, हमारे आसपास या हमारे सिटी में या शहर में या गांव में हमें किन किन फंक्शन शब्द या फंक्शन वर्ड्सों को हमें ध्यान में रखना है, उनका पालन करना है, उनका लाभ उठाना है और कैसे उनका यूज करना है। दोस्तों उन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो कार्यात्मक साक्षरता क्या है इसको देख लेते हैं। पहले कार्यात्मक साक्षरता वास्तविक जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यात्मक शैक्षणिक कौशलों एवं व्यवहारिक रूप से दैनिक जीवन में उपयोग करना ताकि लोग अपने जीवन में समुदाय में रहकर प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। या ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, कार्यात्मक साक्षरता वास्तविक जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसमें क्या करना है, कार्यात्मक शैक्षिक कौशलों को व्यवहारिक रूप से यानी कि अनुभव या कार्य करते समय या कार्य को कराते समय कह रहे हैं कि वास्तविक जीवन में यानी कि जो कार्यात्मक साक्षरता है उसका उपयोग वास्तविक जीवन में क्या करना है। जो हमने कार्यात्मक शैक्षणिक कौशल सीखे हैं, कार्यात्मक शैक्षणिक कौशल कौन कौन से हो जाएंगे, पढ़ना, लिखना, ठीक है, और अर्थ समझना, जिसमें हमने किया था ना पिक्चर रीडिंग राइटिंग वो सारा, तो उसमें वे सारे कार्यात्मक चीजें आ जाएंगी जिसमें कह रहे हैं कार्यात्मक साक्षरता को वास्तविक जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यात्मक शैक्षणिक कार्यों कौशलों को व्यवहारिक रूप से यानी कि अपनाने के रूप से कार्य कर रहे हैं। तो कार्यात्मक साक्षरता को हम वास्तविक जीवन में शैक्षणिक कौशलों के द्वारा व्यवहारिक रूप से दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे। ताकि क्या उपयोग करना, इसका मतलब उससे क्या होगा, ताकि क्या है लोग अपने जीवन में समुदाय में रहकर यानी कि अपनी कम्युनिटी में जो लोग रह रहे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो हमारे जो स्पेशल नीड चिल्ड्रंस रह रहे हैं रहकर प्रभावी ढंग से कार्य कर सके यानी कि समुदाय में कार्य कर सके, समुदाय में घूमना फिरना, जाना आना या अपने जॉब पर जाना, स्कूल जाना, मार्केट जाना, मॉल्स जाना। तो कम्युनिटी में बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों हमारी, तो वहां उनका उपयोग करना एवं कह रहे हैं कि प्रभावी ढंग से कार्य कर सके और उसका लाभ उठा सके। इसलिए कार्यात्मक साक्षरता हमें अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को देनी है। क्यों देनी है, इसकी क्या आवश्यकता है, कार्यात्मक साक्षरता की आवश्यकता व्यवहारिक जीवन में क्यों है दोस्तों हमारे लिए। एक तो सुरक्षा के लिए आवश्यकता है ताकि हम सुरक्षा को अपना सके, नियमों का पालन कर सके, ठीक है दोस्तों, और समुदाय का लाभ उठा सके। अब सुरक्षा के लिए क्या है कि जो डेंजरस है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए, नियमों का यानी कि हमारे जो कानून के नियम है, कानूनी नियम, जैसे कि बहुत सारी चीजें समुदाय में अनावश्यक हम शोर मचाना या किसी को परेशान करना असामाजिक व्यवहार है, या फिर मारना तोड़ना, लड़ाई दंगा करना, अहिंसा आदि, ये सारी चीजें नियमों का पालन करना है, कानूनी नियमों का पालन करना है, सामाजिक नियमों का पालन करना, या हम कह सकते हैं ट्रैफिक रूल्स भी हमारे इन्हीं के अंदर आते हैं। ट्रैफिक
रूल्स का पालन करना। या समुदाय का लाभ उठाने से मतलब है समुदाय में रह रहे सारी चीजों का उपयोग करना, स्कूल जाना, व्यवसाय पे यानी कि जॉब पे जाना, मार्केट में जाना, बाजार में खरीदारी करने के लिए, या किसी मॉल में जाना, पिक्चर देखने जाना, तो उन सभी का लाभ उठाने के लिए कार्यात्मक साक्षरता आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें हम अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे समझाएंगे, समुदाय में क्या क्या चीज उनके लिए आवश्यक है। तो दोस्तों हम करेंगे आज फंक्शनल वर्ड। फंक्शनल वर्ड्स में दोस्तों तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले आता है साइन वर्ड्स, दूसरा आता है पिक्चर्स वर्ड, तीसरा आता है दोस्तों रिटन वर्ड्स। यानी कि ये तीन प्रकार से दिए हुए होते हैं कि साइन वर्ड्स कहीं तो क्या होता है दोस्तों, साइन दे रखे होते हैं जिसको हमें समझना होता है किस साइन का क्या मतलब है। दूसरा है दोस्तों पिक्चर्स वर्ड, यानी कि कुछ बहुत सारे चित्र दिए होते हैं, जगह जगह लगे हुए होते हैं, उनका हमें समझना है कि ये पिक्चर्स हमें क्या संकेत दे रही है। और कहीं कहीं लिखा हुआ होता है जिसका हमें अर्थ समझना होता है कि ये लिखा हुआ है, ये इस वर्ड का अर्थ क्या है, इस स्पेलिंग का अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम साइन वर्ड करेंगे। साइन वर्ड में क्या है दोस्तों, जैसे कि हम आने जाने का अगर कहीं जा रहे हैं, घर से बाहर समुदाय में जा रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसे साइन दिखते हैं। देखिए दोस्तों, एरो बना होता है, जैसे कि एक एरो कह रहे हैं टर्न राइट, यानी कि हमें क्या राइट में मुड़ना है, टर्न लेफ्ट। तो लेफ्ट के लिए हमें इस प्रकार का साइन दिया होता है और राइट के लिए इस प्रकार का साइन दे रखा होता है। एरो बन रखी है, दोनों एरो क्या है, दिशाओं को संकेत कर रहे हैं कि आपको किस दिशा में जाना है। तो दोस्तों इसका हमें अर्थ समझाना है बच्चे को कि अगर आपको लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट साइन के संकेत को आप देखेंगे, या उसको देखकर आप लेफ्ट लेंगे, या राइट साइन को देखकर आप लेफ्ट लेंगे, राइट साइन को देख के आप टर्न लेंगे। तो हम बच्चे को बताएंगे कि हमें कैसे टर्न लेना है। अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो समुदाय में जो ये लगे हुए हैं, हमारी कम्युनिटी में कुछ साइन लगे हुए हैं, कुछ साइन वर्ड है जिसमें क्या है राइट टर्न या लेफ्ट टर्न, तो हम उसके माध्यम से सही टर्न ले सकते हैं कि हमें लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट टर्न हमें कैसे लेना है। तो हमें एक एरो दिया है, यानी कि एक साइन बना हुआ है, इसके माध्यम से हम किसी भी सही टर्न पर जा सकते हैं, सही दिशा का पालन कर सकते हैं, सही दिशा में जा सकते हैं दोस्तों। तो लेफ्ट कह रहे हैं टर्न राइट का एरो है और टर्न लेफ्ट का एरो है। तो इस तरीके से हमें बच्चे को बताना है ये क्या है, किसी एक दिशा को संकेत कर रहे हैं कि आपको लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। तो हम बच्चे को बताएंगे दिशा के लिए कुछ इस प्रकार का एरो बना होता है। फिर दूसरा आता है दोस्तों, हम अपने बच्चों को बताएंगे कि इस तरीके से ट्रैफिक लाइट्स हम देखते हैं जब हम कहीं बाजार जाते हैं, या हर जगह हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह होती है या बड़े बड़े ट्रैफिक साधन और निकलते हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह, तो दोस्तों वहां पर हम देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट जो होता है उस लाइट का संकेत क्या होता है। हमारे बच्चों को नहीं पता होता कि ये लाइट क्यों लगी हुई है, तो इन लाइट का हमें कैसे यूज करना है। कह रहे हैं ना समुदाय में जो चीजें उनका उपयोग करना है, इसका लाभ क्यों उठाना है और किस लिए, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसका नियम का पालन नहीं करेंगे तो कानूनी तौर से ये क्या है, कानूनी एक नियम है कि हमें ट्रैफिक लाइट का जो ट्रैफिक रूल्स है उनका पालन करना है, और अगर नहीं करेंगे तो क्या है हमारी जान को खतरा है, तो सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। तो हम अपने बच्चों को बताएंगे कि ट्रैफिक रूल्स क्या है या ट्रैफिक लाइट्स जो है उन वो क्या कहती हैं। तो दोस्तों ये तीन प्रकार की इसमें लाइट होती है, रेड होती है, येलो होती है और ग्रीन होती है। ठीक है दोस्तों, ग्रीन। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या है दोस्तों, सब हम बच्चों को रेड कलर का, जैसे कि हमने कार्यात्मक शैक्षणिक कौशलों में हमें उसको कलर आइडेंटिफिकेशन बता रखा है, यहाँ पर हम ट्रैफिक लाइट्स में बताएंगे रेड लाइट का मतलब क्या है। रेड लाइट का मतलब है दोस्तों रुकना, ठीक है। येलो लाइट का मतलब है इंतजार करना, यानी कि वेट करना, ठीक। ग्रीन का है चले जाना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर रेड लाइट का मतलब है रुकना है, रेड लाइट डेंजर का साइन है, अगर आप चाहेंगे तो हो सकता है आपके साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। येलो लाइट ये है कि ग्रीन लाइट आने वाली है, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, आप जा सकते हो, ठीक है, या धीरे धीरे चलने का भी ये संकेत होता है येलो लाइट। ग्रीन लाइट होता है आप वे ऑफ रन, यानी कि आप रास्ते में जा सकते हो बिना किसी रुकावट के। तो दोस्तों इन तीनों हमें ट्रैफिक लाइट्स का हमें बच्चों को साइन बताना है कि इस प्रकार से समुदाय में साइन दिए होते
होते हैं, इनका यूज कैसे करना है, क्या करना है। तो हम बच्चों को ट्रैफिक लाइट्स के बारे में भी बताएंगे, इनके जो साइन है लाइट के, इन साइनों के बारे में बताना। फिर है दोस्तों डेंजर का साइन। जगह जगह दोस्तों लाइट का जहाँ सिस्टम हम देखते हैं, जहाँ लाइट वगैरह होती है, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया हमारे समुदाय में लगा हुआ, या कहीं बहुत ज्यादा लाइट के खंभे जो लगे होते हैं उनमें बहुत सारे क्या इलेक्ट्रिसिटी उसमें लगे होते हैं वायर्स, तो क्या हुआ दोस्तों, उसमें हम बच्चों को बताएंगे इस तरीके का साइन अगर देखेगा बच्चा जो रेड कलर से ज्यादातर बना होता है, डेंजर्स का साइन या कलर जो है वो दोस्तों रेड कलर का हमें बच्चों को बताना है। तो डेंजर का साइन हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। या हम कह रहे हैं नो स्मोकिंग, स्मोकिंग का साइन यानी कि कहीं आप बाजार में जा रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं या किसी अस्पताल में जा रहे हैं, तो एक साइन बना होता है इस तरीके से नो स्मोकिंग का, यानी कि स्मोकिंग करना मना है या फिर यहाँ पर स्मोकिंग करना वर्जित है। ठीक है। फिर दोस्तों कहीं कहीं हम देखते हैं कि एक प्लस का निशान बना होता है। प्लस का निशान या दोस्तों एक साइन करता है फर्स्ट एड बॉक्स को चिकित्सा के लिए, और दूसरा साइन करता है डॉक्टर के लिए, यानी कि किसी हॉस्पिटल के लिए या डॉक्टर के लिए। तो उपचार रूप से जो साइन है हमारा वो क्या है दोस्तों, प्लस का साइन है। तो हम बच्चों को बताएंगे कि क्या अगर जहां पर हमें दिखेगा डॉक्टर या हॉस्पिटल की हमें जरूरत है, फर्स्ट एड बॉक्स की जरूरत है, तो प्लस के साइन के बारे में कहीं कहीं क्या होता है, डॉक्टर के बारे में नहीं लिखा होता है, हॉस्पिटल का नाम नहीं लिखा होता है, तो केवल साइन दिया होता है। तब हम बच्चों को बताएंगे जहां पर साइन है वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा है या डॉक्टर्स की सुविधा है। तो इस तरीके से हमें बच्चों को बताना है कि साइन वर्ड्स क्या है और इनका मतलब क्या है। अब आता है दोस्तों पिक्चर वर्ड्स। पिक्चर वर्ड्स में दोस्तों जैसे कि हम समुदाय में कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए एक मॉल में जा रहे हैं, मॉल में दोस्तों अलग अलग तरीके से लाइन लगी होती है, यानी कि जहाँ लिखा होता है मेल, मैन और वुमेन, यानी कि हमें पता होना चाहिए ये साइन किसका है, वुमेन का है और ये मैन का है, यानी कि आदमी औरत का या महिला पुरुष का कह सकते हैं या लड़का लड़की का कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लड़का आदमी, ठीक है, हम मैन कहेंगे या हम मेल कहेंगे इसको, तो वो एक साइड जाएंगे, तो एक कहीं जाने के लिए किसी भी शॉप में, या फिर हम कह सकते हैं अगर लिफ्ट का ले लीजिए, स्टेज का ले लीजिए, तो उस पर लिखा होता है ओनली मेन, ओनली वुमेन या ओनली मेल या ओनली फीमेल। तो इस तरीके से हम बच्चे को बताएंगे, अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को, कि ये साइन किसका है, केवल पुरुष का है और ये महिला का साइन है। ठीक है दोस्तों। इन साइंस के बारे में बताएंगे। पिक्चर्स लगी होती हैं। अगर हम बात करें सार्वजनिक शौचालय की, अगर कहीं जा रहा है हमारा बच्चा और उसको क्या है वॉशरूम का नीड है, तो वो क्या करेगा, सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करेगा, तो उसको पहले पहचानना होगा कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ठीक है, लड़की है तो फीमेल में जाएगी, लड़का है तो मेल में जाएगा। तो ये साइन बाहर टॉयलेट पर के बाहर ही लगे होते हैं कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, यानी कि सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना होगा कि पब्लिक प्लेस पे कौन सा हम यूज कर सकते हैं कौन सा नहीं है हमारे लिए। इन चीजों का हमें ध्यान रखने के लिए, इसकी जानकारी के लिए हम पिक्चर्स वर्ड्स को सिखाएंगे बच्चों को, जो हम समुदाय में उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं स्टॉप का साइन इस तरीके से एक पिक्चर बनी होती है ये, और उसमें लिखा होता है स्टॉप, जिसका मतलब होता है दोस्तों रुकना। ठीक है, कहीं कहीं तो ये पिक्चर्स बनी होती है और कहीं कहीं लिखे होती इस तरीके से एक हाथ का साइन दिया होता है जिसमें क्या होता है रुकना, तो वहां भी स्टॉप लिखा होता है। हमें बच्चे को बताना है कि इसका मतलब भी क्या है, रुकना है, यानी कि स्टॉप। ऐसे ही दोस्तों फायर होता है कहीं, तो फायर का भी हमें बच्चे को बताना है कि खतरा है, डेंजरस है यहाँ पर, तो फायर का भी साइन इस तरीके से एक पिक्चर लिखी बनी होगी जहां पर क्या होगा, फायर का होगा, और इसके आसपास भी क्या लिख देते हैं वो नो स्मोकिंग। ठीक है दोस्तों। अब हम अगर हमारा बच्चा कहीं जा रहा है अच्छी सिटी में जहां पर वह किसी व्हीकल का प्रयोग कर रहा है, तो वहां पर क्या है, किसी एक सर्कल में पी लिखा होगा और उसके बाद कट, तो इसका मतलब होता है दोस्तों नो पार्किंग, यानी कि आप यहाँ पर अपनी गाड़ी या कोई भी जो आपके पास है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है या कार है, फोर व्हीलर है, आप उसको पार्क नहीं कर सकते। तो हमें बच्चे को बताना है नो पार्किंग का साइन हो गया। या जैसे कि बच्चे को भूख लग रही है, खाना खाने जाना है, फूड्स का हो गया, जिसमें क्या है इस तरीके से कुछ उसमें क्या स्पून दिए रखी होंगी, फॉक होंगे दोस्तों और बाउल होगी, तो उसमें क्या है साइन दे रहा है कि रेस्टोरेंट का या खाने की व्यवस्था, इस तरीके से हमें बताना है बच्चे को। या इस तरीके से लिफ्ट दे रखी होती है दोस्तों, कहीं मॉल में जाते हैं हम, तो मॉल में क्या कहीं तो स्टेयर्स दी होती है और कहीं लिफ्ट दी होती है, तो इस तरीके से साइन बना होता है। अगर आप यूज टू लिफ्ट यानी कि यहाँ पर यूज द लिफ्ट लिखा होगा
तो आप लिफ्ट यानी कि लिफ्ट का प्रयोग करें या यूज द स्टेयर्स। तो आप इस तरीके से यहाँ पर साइन होगा ऊपर जाने के लिए यूज द स्टेयर्स और यहाँ पर लिखा होगा यूज द लिफ्ट, ठीक है, ऊपर या नीचे के लिए। तो ये साइन हमें बच्चों को बताने हैं कि कौन से साइन क्या है, तो इनका अर्थ बताना है दोस्तों बच्चों को। फिर आता है एक चीज और आती है हमारी कम्युनिटी में दोस्तों, ये तो हम देख कर पहचान लेते हैं कुछ चीजें, ठीक है, साइन वर्ड्स को भी हम पहचान लेते हैं जल्दी से। लेकिन क्या होता है हमारे बच्चों के साथ, जैसे कि हमें पता है कि हमारे बच्चे क्या है, थोड़ा सा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जल्दी से, तो हम उनको कुछ इस तरीके से कुछ वर्ड्स होंगे उनको बता देंगे कि उसका मतलब क्या है। जैसे दोस्तों कहा रिटन वर्ड्स में क्या लिखा होता है, स्टॉप, ठीक है दोस्तों, यानी कि हमने एक चीज यहाँ पर देखी है, जब पिक्चर्स में लिखा था स्टॉप, यानी कि अगर हम ये पिक्चर्स को हटा दें इस तरीके से, ये हमने हटा दिया, ठीक है दोस्तों, अब क्या रह गया, स्टॉप, यानी कि इसका अर्थ है रुकना, ठीक है दोस्तों। तो हम बच्चों को बताएंगे अगर जहां पर स्टॉप लिखा है उसका अर्थ है रुकना। एग्जिट यानी कि बाहर जाना, ये साइन हो गया एग्जिट का, यानी कि बाहर जाना, यहाँ से आपको निकलना या बाहर जाने का साइन है, बाहर जाना या निकलना भी, ठीक है दोस्तों। अब इनका मतलब होता है दोस्तों, इनमें भी कभी कभी ये साइन होता है, ठीक है, यानी कि इन अंदर जाना, और आउट का साइन होता है दोस्तों बाहर आना, ठीक है। तो क्या है, इन आउट का मतलब जहां पर इन होगा और साइन इस तरीके से दे रखा होगा, इसका मतलब होगा इन, और आउट का साइन होगा और बाहर की तरफ होगा तो उसका मतलब होगा बाहर जाना। इन आउट का मतलब हम बच्चे को बताएंगे, या लिखा होता है दोस्तों नो एंट्री, यानी कि नो एंट्री, और साइन नीचे की तरफ दे रखा है इस तरीके से लाइन है, इसका मतलब वहां क्या है, नो एंट्री, यानी कि जाना, प्रवेश नहीं हो पाएगा उसमें या प्रवेश बढ़ जाता है इस तरीके से। अब नो स्मोकिंग भी लिखा होता है कहीं कहीं इस तरीके से, नो स्मोकिंग, और यहाँ पर एक छोटा सा साइन कर देते हैं डेंजर का भी, और जहां पर कर देते हैं नो स्मोकिंग, यानी कि आपको नशीले पदार्थ यहाँ पर यूज नहीं करने हैं। या क्या होता है दोस्तों, कभी कभी जैसे कि हमने यहाँ देखा था, ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया, ठीक है, वुमेन हो गया, मैन हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, अब यहाँ पर तो लिखा नहीं है तो यहाँ पर हम फीमेल भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मेल कर सकते हैं। तो बच्चे ने यहाँ पर तो देख रखा है ना मेल और फीमेल कौन सा है, तो यहाँ पर बच्चे को हम बता देंगे मेल और फीमेल के बारे में, ठीक है दोस्तों। मैन कोई पुरुष, ठीक है, और फीमेल यानी कि महिला, तो उसको हम बताएंगे महिला, यानी कि जो हमने यहाँ पर यूज कर रहे थे इस चीज को लेकर। तो कहीं कहीं हमें कम्युनिटी में इस तरीके से कुछ फंक्शनल वर्ड मिलते हैं, कुछ फंक्शनल वर्ड्स यानी पिक्चर वर्ड्स में दिए होते हैं जिनका हमें उपयोग करना है, और कुछ साइन वर्ड्स दिए होते हैं जिनका हमें समुदाय के अंदर रहकर उपयोग करना होता है। तो ये सारी चीजें सिखाना बच्चे को कार्यात्मक साक्षरता है, जो हम अपने समुदाय में इनका उपयोग करते हैं सुरक्षा के लिए, लाभ उठाने के लिए, कार्य करने के लिए और नियमों का पालन करने के लिए। दोस्तों इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, कुछ गलत लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों को। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन और यूनिट और पेपर का नाम लिखकर मुझे भेजें। थैंक यू सो मच।